ओम शांति। आज दिनांक 18 जून 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है तो देह सहित देह का सब भान भूल एक बाप को याद करो। स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है तो देह सहित देह के सब भान भूल एक बाप को याद करो। अर्थात बाबा संगम युग पर ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। रोज हमें यही श्रीमत देते कि खुद को आत्मा समझो, मुझ अपने पिता को और अपने घर शांति धाम को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे, तुम सतयुगी दुनिया में जाने के लायक बन जाएंगे। क्योंकि 63 जन्मों से जो हम देह भान में रहे हैं तो हमसे विकर्म हुए। अब बाबा आता है हम बच्चों को विकर्माजीत बनाने, जिसकी युक्ति बाबा बताते, एक बाप को याद करो, देह के सब संबंधों को, देह के सब बंधनों को भूल जाओ। अब 21 जन्मों के लिए स्वराज्य का तिलक देना है तो एक मुझ बाप को याद करो। क्योंकि तुम बच्चों को एक बाप से ही अब काम है। अब तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। इस जन्म में बाबा की श्रीमत मिलती है। बाबा स्मृति कराते हैं कि तुम बच्चे ही सतयुगी देवी देवता थे। आत्मा जन्म लेते लेते तमो प्रधान हो गई है, अब उसे सतो प्रधान बनाना है, जिसका मंत्र बाबा देते, मुझ बाप को याद करो, खुद को आत्मा अनुभव करो तो तुम बच्चों को स्वराज्य तिलक मिल जाएगा। नर से नारायण, मनुष्य से देवता बन जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने, गरीब बच्चों की किस सयानप अर्थात समझदारी से बाप खुश होते हैं, उन्हें कौन सी राय देते हैं? गरीब बच्चों की किस सयानप अर्थात समझदारी से बाप खुश होते हैं, उन्हें कौन सी राय देते हैं? उत्तर में बाबा कहते, गरीब बच्चे जो अपना ठिक्कर ठोबर अर्थात कोड़ियाँ बाबा की सेवा में सफल करते हैं, भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य जमा कर लेते हैं। बाबा उन बच्चों की इस सयानप अर्थात समझदारी से बहुत खुश होते हैं। बाबा फिर ऐसे बच्चों को फर्स्ट क्लास राय देते हैं। बच्चे, तुम ट्रस्टी बनो, अपना कुछ नहीं समझो, बच्चों आदि को भी ट्रस्टी होकर संभालो। ज्ञान से तुम अपनी जीवन का सुधार कर राजाओं का राजा बनो। अर्थात राजाओं का राजा बनने के लिए, बाबा को खुश करने के लिए अपने पास जो भी ककपन है वो सब बाबा को अर्पण कर देना और ट्रस्टी होकर रहना, यही बाबा की श्रीमत। इसीलिए बाबा कहते, अब तक तुमने जो सुना देखा सब भूल जाओ। अब जो मैं तुम्हें श्रीमत देता हूँ, जो ज्ञान सुनाता हूँ, वह ज्ञान है बहुत सहज। तुम कितने गरीब हो, कौड़ी भी नहीं है, ट्रस्टी बनाते हो कि बाबा यह सब कुछ आपका है। बाबा कहते हैं, अच्छा बच्चे, तुम ट्रस्टी होकर रहो। अगर अपना समझोगे तो यह तुम्हारी सयानप अर्थात समझदारी नहीं होगी। श्रीमत पर चलना पड़े, जो ट्रस्टी होंगे वह श्रीमत पर पूरा पूरा चलेंगे। बाबा कहते, तुम गरीब हो,
समझते हो अपना कखपन अर्थात ठिक्कर ठोबर सब बाबा को सौंप देवें। बाबा फिर फर्स्ट क्लास राय देते हैं कि बच्चों की संभाल भी करनी है, घर गृहस्थ में भी रहना है, न्यारा प्यारा होकर रहो। इस समय तुमको जो ज्ञान मिलता है इससे ही तुम्हारा भविष्य सुधरता है, तुम राजाओं के राजा बन जाते हो। फिर बाप का फर्ज है राय देना। बाप को याद करो। तरस आना चाहिए, किसको भी खड्डे में गिरने से बचाना चाहिए। बाबा कहते बड़ी युक्ति से चलना है। हर समय को, हर आत्मा के पार्ट को, सभी को ट्रस्टी होकर देखना है, साक्षी दृष्टा बनकर देखना है। तो अपनी परिस्थिति एक बाबा पर अर्पण कर देना है, क्योंकि बाबा पर मन बुद्धि को एकाग्र करके ही हम सतयुग की अर्थात 21 जन्मों का स्वराज्य तिलक ले सकते हैं। बाबा कहते अभी तुम बच्चों की पालना स्वयं भगवान बाप टीचर सदगुरु बनकर करते हैं और श्रीमत देते हैं कि सर्व संबंधों से मुझ एक बाप को याद करो, मुझसे ही सर्व प्राप्तियां करो। कोई मित्र संबंधी मर जाए तो तुमको क्या लेना, तुम्हें तो एक बाप से काम है। अरे तकदीर बनाने आए हो, जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक फिर से बना रहे हैं, तो मैनर्स धारण करने हैं, विकारों से बचना है, पावन बन निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करना है, ड्रामा और झाड़ को समझना है और सभी को समझाना है। बाबा कहते कोई तकलीफ नहीं है, सिंपल ते सिंपल है, फिर भी कहते हैं बाबा भूल गए, भूत आ गया। बाबा कहते हैं इन भूतों को निकालो, दिल दर्पण में देखो हम कहाँ तक लायक बने हैं। नर से नारायण बनना है, कहाँ तक लक्षण धारण किए हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं मीठे मीठे सौभाग्यशाली बच्चे, तुम सौभाग्यशाली बनने के लिए आए हो। अभी तो सब दुर्भाग्यशाली हैं, भारत ही सौभाग्यशाली था, फिर बाबा आकर बनाते हैं। बाबा कहते कितने साहूकार थे, अब कितने गरीब हो गए हो। यह सब भारत की ही बात है। तो तुम बच्चों को खुद को आत्मा अनुभव करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, एक पिता परमात्मा को याद करना है, ट्रस्टी हो सब संभालना है। क्योंकि बाबा कहते अब नाटक पूरा होता है, अब यह समझो हम गए के गए। उपाय भी बाबा बतलाते हैं, इतना पापों का बोझा है जिससे मुक्त होकर पुण्य आत्मा बनना है। तो पुण्य आत्मा बनने के लिए, सतयुगी सृष्टि की स्थापना के लिए बाबा कहते पवित्र रहना पड़े। कल्याणकारी बाप की जो श्रीमत मिलती है, श्रीमत पर चलना पड़े। रावण की संप्रदाय देखो कितनी बड़ी है, राम की संप्रदाय कितनी थोड़ी है। धीरे धीरे तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, वृद्धि होती जाएगी। तो अब ड्रामा की स्मृति रखकर, अचल अडोल रहकर एक बाबा से बुद्धि योग लगाना है और 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करने के लिए एक बाप दूजा ना कोई, यही गीत गाते रहना है। क्योंकि बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे अपनी तकदीर बनाने आए हो। यहाँ बाप सम्मुख बैठे हैं, बाकी टीचर नंबरवार हैं। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से भगवान ने सब वेदों और शास्त्रों का सार बताया है। पहले तो ब्रह्मा सुनेगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतनवासी दिखाया है। अब विष्णु तो है सतयुग का मालिक,
और ब्रह्मा है संगम युग का। ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, जब ब्राह्मण बने तो ही देवता बने। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, आगे भी यज्ञ रचा था, इसमें ही सारी दुनिया स्वाहा हुई थी। अब फिर हो जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे यहाँ आकर राज्य करेंगे नई सतयुगी दुनिया में। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले, पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, हर्षित चित्त, हर्षित मुख भव। पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, हर्षित चित्त, हर्षित मुख भव। आज बाबा सबसे बड़ी अथॉरिटी पवित्रता की बता रहे हैं। बाबा कहते पवित्रता की रॉयल्टी सबसे बड़ी है, जो सत्य दर्शाती है, सत्य के मार्ग पर चलना सिखाती है। पवित्रता ही सुख, शांति, आनंद, प्रेम की जननी है। जहाँ मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति की पवित्रता है, वहाँ सदा खुशी रहती है। खुशी कभी कम ज़्यादा नहीं होती, बढ़ती ही जाती है। तो बाबा आकर हमें ब्रह्मचर्य रहने की श्रीमत नहीं देते, ब्रह्मचारी बनने की श्रीमत देते हैं। ब्रह्मचारी अर्थात मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति की पवित्रता। तो एक सत बाप आता है हम बच्चों को सत बनाकर सत दुनिया में ले जाने के लिए, जिसके लिए सबसे पहली बात बाबा कहते पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियल वाली आत्माएं, रियलिटी जो प्रत्यक्ष हो, ऐसी आत्माएं, उनकी खुशी कभी कम कभी ज़्यादा नहीं होगी। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती ही रहेगी। उनके अंदर एक बाहर दूसरा नहीं होगा। वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब सत्य होगा। ऐसी रियल रॉयल आत्माएं चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित होंगी। हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी होगा। अर्थात हम बच्चे इस संगम युग पर ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। और खुशी प्रसन्नता वहीं होती है जहाँ संपूर्णता संपन्नता होती है, जहाँ भरपूरता है, संपन्नता है, इच्छा मात्रम अविद्या है, वहीं पर खुशी है। तो इसीलिए बाबा कहते एक बाप को याद करो, एक बाप से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करो, खुद को संपन्न संपूर्ण बनाओ, जिससे खुशी सदा काल के लिए अविनाशी प्राप्त हो। तो बाबा कहते सत बाप की सत संतानें संपूर्ण पवित्र रहकर, खुशियों के खजाने से भरपूर होकर खुशी की दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करती हैं। तो ऐसे बच्चे जो मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति की पवित्रता को धारण करती हैं, वे सदा हर्षित चित्त और हर्षित मुख रहती हैं। स्लोगन में बाबा कहते संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का है। संसार में सबसे बड़ा बल पवित्रता का है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। बाबा कहते हैं प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी। जहाँ पवित्रता है वहाँ सारे गुण स्वतः आ जाते हैं, संपूर्णता संपन्नता स्वतः आ जाती है, क्योंकि पवित्रता से ही पवित्र दुनिया की स्थापना होती है और पवित्र दुनिया ही संपूर्ण दुनिया है, संपन्न दुनिया है, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, सोने की दुनिया कहा जाता है, सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है।
तो ऐसा बल जिसके आधार पर सतयुगी सतो प्रधान दुनिया की स्थापना होती है, वही बल संसार का सबसे बड़ा बल है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।